नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ है बीना सिंह। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत पोलैंड ने जारी किया साझा बयान। प्रधानमंत्री ने कहा शांति और स्थिरता के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी जरूरी। यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संकट पर जताई चिंता। आतंकवाद को बताया बड़ी चुनौती। संयुक्त राष्ट्र समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की जताई जरूरत। भारत और पोलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने और सोशल सिक्योरिटी पैक्ट समेत कई मुद्दों पर बनी सहमति। जाम साहेब ऑफ नगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की होगी शुरुआत। पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए किया आमंत्रित। वार्सो में हुआ पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने की पीएम मोदी और भारत की जोरदार तारीफ। कहा भारत कई क्षेत्रों में है ग्लोबल लीडर। शांति स्थापना में भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। कोलकाता मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी। 5 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। बंगाल पुलिस के रवैये पर अदालत ने उठाए सवाल। निचली अदालत से संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट पर कल तक फैसला देने का आदेश। इन सब के बीच एम्स के डॉक्टरों ने वापस ली अपनी हड़ताल। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद भवन परिसर में संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक। समिति के सदस्यों के अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 वितरण समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम पुरस्कार। इसरो की चंद्रयान 3 टीम को मिला विज्ञान टीम पुरस्कार। अगले 36 घंटे में असम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल और लक्षद्वीप में मूसलाधार बारिश के आसार। अगले 7 दिन में मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और गुजरात क्षेत्र में भी भारी बारिश की चेतावनी। वहीं ओडिशा में बिजली गिरने से बीते 24 घंटे में 6 और लोगों की मौत। और अब विस्तार से समाचार। पोलैंड यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी के इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पोलिश समकक्ष डोनाल्ड टस्क की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्सो में अपने पोलिश समकक्ष डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। कोलकाता रेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सियालदाह की एसीजेएम कोर्ट को आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की मांग वाली सीबीआई की याचिका पर कल शाम 5 बजे से पहले फैसला लेने को कहा। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या से नाराज डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी है। 11 दिन के बाद एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले में देश भर के डॉक्टर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी घटना के खिलाफ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि न्याय के लिए भाजपा लड़ रही है, न्याय मिलना चाहिए और ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल भाजपा की ओर से जो हादसा हुआ उसके खिलाफ, उसमें जस्टिस दिलाने के लिए
और ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन के डिमांड को लेकर ये आज हेल्थ जो हेडक्वार्टर है शास्त्रा भवन अभियान चल रहा है। बीजेपी लड़ रहा है, जस्टिस मिलना चाहिए और ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह से बात कर राज्य में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में त्रिपुरा के भाइयों और बहनों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। केंद्र सरकार नौकाओं और हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें भी राज्य में भेज रही है। स्थानीय प्रशासन को राहत और बचाव कार्यों में मदद करेगी। गृह मंत्री ने केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रदान किए गए, जिसमें विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम पुरस्कार शामिल हैं। विज्ञान रत्न के लिए 1, विज्ञान श्री के लिए 13, विज्ञान युवा के लिए 18 और विज्ञान टीम के लिए 1 पुरस्कार प्रदान किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की चर्चा को लेकर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हितधारकों से इस बिल को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें राज्यों के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मुस्लिम समुदाय के सभी वर्ग और उससे जुड़े संगठन शामिल होंगे। लगातार इसमें हमारे जेपीसी के सभी मेंबर्स हम इस बिल को थ्रेड एंड वेयर डिस्कस करेंगे और जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम जेपीसी के अंदर डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक कि हम ये जेपीसी ने मैं समझता हूँ कि हम केवल अपने मेंबर के साथ ना करें, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2024 का ये एक्ट हम जो अमेंड कर रहे हैं 95 का, तो उसमें जो स्टेट्स के वक्फ बोर्ड है उनके चेयरमैन को भी बुलाएं, जो हमारे अल्पसंख्यक के माइनॉरिटीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमायतुल उलमा हिंद हो, या और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले सुन्नत हैं, या जो भी आगा खानी हैं, बोरा हैं, उन सब लोगों को हम बुलाएंगे। पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की में प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि लोग बड़ी पवित्र भाव से देते थे और खुर्द-बुर्द होता था, तो आज उसके लिए एक रिफॉर्म लेके आए हैं और लगातार जो ये एक्ट रहा है उस एक्ट में हम 95 में एक 44 संशोधन हुए हैं, वो सभी संशोधन पे हम जेपीसी में बात करेंगे और एक अच्छा कंप्रिहेंसिव बिल अगले सेशन तक लाएंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह यादव पर नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन ने नवाब सिंह यादव के खिलाफ बुलडोजर अभियान चला दिया है। नवाब सिंह यादव के रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इस संबंध में एसडीएम अशोक कुमार ने बताया कि नवाब सिंह यादव के छोटे भाई के साले के कोल्ड स्टोरेज की अवैध बाउंड्री वॉल को जमींदोज कर दिया गया है। अयोध्या के मदरसा में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के खिलाफ यूपी सरकार ने एक्शन तेज कर दिया है। यूपी सरकार ने इस क्रम में मोहित खान के ठिकानों पर कार्रवाई तेज कर दी है। मोहित के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल सरकारी तालाब और चक्रोड की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के दौरान फोर्स और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी पुलिस आशुतोष तिवारी ने बताया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। सपा नेता मोहित खान पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आसपास के क्षेत्रों को खाली करा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। जो जहां ये कार्रवाई हो रही है उसके आसपास के क्षेत्रों को खाली करवा दिया गया है। आसपास के घरों में भी हमने देख लिया कोई व्यक्ति न हो, और साथ ही पर्याप्त पुलिस बल है, दूरी से हमने ट्रैफिक भी रोका हुआ है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मोहित खान ने जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। जमीन का नक्शा पास नहीं था, जिसे देखते हुए प्राधिकरण द्वारा कई बार नोटिस भी जारी किया गया था।
ये बिल्डिंग जो है अपना अवैध निर्माण था। इसमें तालाब की ज़मीन पे और चक्रोट की ज़मीन पे इसका कब्जा था। इसके अलावा जो है इसमें नक्शा पास नहीं था। इसको प्राधिकरण द्वारा पूर्व में भी कई बार नोटिस जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी न तो इनके द्वारा नक्शा संबंध मानचित्र दाखिल किया जा रहा था, न ही कोई प्रकार का जो है उसमें इंटरेस्ट लिया जा रहा था। तो इसमें ध्वस्तीकरण आदेश हमने जून में पारित कर दिया था तो उसी को तहत ये जो है उसी ध्वस्तीकरण आदेश को यहाँ पे आज एक्टिवेट कराया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को 22 अगस्त और 23 अगस्त को ऑटो और टैक्सी चालक संघों द्वारा हड़ताल की गई है। ये हड़ताल ओला और उबर सहित ऐप आधारित कैब सेवाओं के विरोध में है, जिसमें दिल्ली एनसीआर की 15 से अधिक यूनियन शामिल हैं। ऑटो और टैक्सी चालकों की कम कमाई और उनकी आजीविका पर इसके प्रभाव पड़ने के कारण ये चालक संघ ऐप आधारित कैब सेवाओं के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर हड़ताल पर खड़े ऑटो चालकों से इस हड़ताल के बारे में बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। आज दिल्ली एनसीआर में ऑटो और टैक्सी की हड़ताल है। इस समय हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर अमूमन काफ़ी भीड़-भाड़ रहती है। लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए इन्हीं साधनों का ज़्यादातर इस्तेमाल करना पड़ता है। और कुछ ऑटो ड्राइवर हमारे साथ हैं जो इस हड़ताल में आज जुड़े हुए हैं, शामिल हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं, क्या इनकी मांगे हैं। आपने ये हड़ताल क्यों कर रखी है? सर, हमारे गवर्नमेंट से स्पेशल कोई मुद्दा नहीं है, बस हमारी जैसे हम कमर्शियल गाड़ी यूज़ करते हैं, ऑटो हो गया, टैक्सी हो गया, तो ये कमर्शियल गाड़ी होती है पिग्गी ब्रिगेड की। बट जो ये ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर ऐप जो है, ये प्राइवेट गाड़ी, प्राइवेट बाइक हो गई, इनको कमर्शियल में यूज़ करते हैं। कमर्शियल में तो जैसे अब हम कमर्शियल गाड़ी में आ गया, हम रोड टैक्स देते हैं, परमिट रिन्यू करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। किसी के साथ कुछ घटना घट जाए तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हैं। आप और कौन सी डिमांड कह रहे हैं कि नुकसान हो रहा है, ऑटो ड्राइवरों को फ़ायदा नहीं हो रहा, वो फ़ायदा नुकसान कैसे हो रहा है ऐप से? ओला उबर कंपनियों में जो गाड़ियाँ चल रही हैं, सरकार इनका किराया निर्धारित करे, या तो इनको अपने दायरे में ले ले, नहीं तो सरकार अपनी खुद की ऐप चलाए, अपनी खुद की ऐप चलाए सरकार, तब तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं। तो अभी कितने दिन की हड़ताल है? 2 दिन का संकेतिक है। ये ड्राइवर अगर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम ये अनिश्चित काल पे रहेंगे। जब तक इन ड्राइव में प्राइवेट गाड़ियां बंद नहीं होंगी, रैपिडो में प्राइवेट गाड़ियां बंद नहीं होंगी, बाइक बंद नहीं होंगी, जब तक हमें चाहिए हमारी प्राइवेट गाड़ियां सारी बंद होनी चाहिए। बस हमें चाहिए जो हमारी कमर्शियल गाड़ियां हैं, या तो बाइक कमर्शियल करें। बाइक में अगर कोई गिरता पड़ता टूट गया, जो इन ड्राइव रैपिडो में प्राइवेट गाड़ियां अटैच हो रही हैं, वो रोकनी चाहिए। इन लीगल जो गाड़ियां चल रही हैं वो होनी चाहिए, बस। तो ये इन लोगों की डिमांड है। जैसा इन्होंने कहा कि जो भी रैपिडो में प्राइवेट व्हीकल है वो रुकने चाहिए, कमर्शियल व्हीकल्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये टैक्स पे करके आते हैं और ये चाह रहे हैं कि एक सुनिश्चित हो, एक पैरामीटर तय हो सभी के लिए और एक ही रूल एंड रेगुलेशन सभी पे फॉलो। कैमरा मॉन्टी के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। बिहार के आरा में सड़क हादसे में वाहन पलटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार विंध्याचल से दर्शन कर पूरा परिवार भोजपुर लौट रहा था। इसी दौरान गजराजगंज थाना क्षेत्र के बीबीगंज के पास ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया, जिस वजह से XUV गाड़ी रोड के डिवाइडर से टकरा गई। ये लोग पूजा पाठ करके उधर से आ रहे थे, समझ गए, बीबीगंज के पास पुल में टक्कर लग गया है। या बताया जा रहा है कि अकस्मात कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ पर टक्कर खा के पुल में मार दिया जाता है, जिसमें 5 व्यक्तियों का मृत्यु हो गई। घासता बीबीगंज में है। लेह लद्दाख के दुर्बुक उपखंड में एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। बस सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें करीब 25 लोग सवार थे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा कल से आयोजित की जा रही है। 60,244 पदों के लिए 48 लाख परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सॉल्वर गैंग और पेपर लीक करने वाले अराजक तत्वों पर नजर बनाए हुए है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को इस बार नकल विहीन, शांतिपूर्ण और शुचितापूर्ण बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। केंद्र की व्यवस्था में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है, जिसकी वजह से जो विद्यार्थी वहां परीक्षा के लिए आ रहे हैं
उनका आइडेंटिफिकेशन हो सके और शुचिता के साथ जो परीक्षार्थी जिस केंद्र पर परीक्षा के लिए आधार प्रवेश पत्र निर्गत किया गया वही प्रवेश करे। यदि कोई फॉर्जिफिकेशन करने का कोशिश करता है, यदि कोई गलत परीक्षार्थी परीक्षा देने की कोशिश करता है, जैसा कि पीछे आप लोग सुने होंगे तमाम प्रकार के साल वर्ष भी दूसरे के नाम पे परीक्षा देने की कोशिश करते हैं, उनके लिए थानाध्यक्ष पर टीम गठित करके पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जो गलत लोग हों और इस जांच में आए, सुनिश्चित हो जाए कि ये गलत परीक्षार्थी आया है, डुप्लीकेट परीक्षार्थी बन के आया, उसको पुलिस मुकदमा लिख करके और जो अग्रिम पुलिस कार्रवाई है वो की जाएगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग सक्रिय मोड में आ गया है। चुनाव प्रक्रिया को बेहतर और सुचारू बनाने के लिए प्रेक्षकों की ब्रीफिंग बैठक की गई। बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पुलिस पर्यवेक्षकों, सामान्य पर्यवेक्षकों और व्यय पर्यवेक्षकों से कई मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया कि वे मतदाताओं और राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करके सकारात्मक चुनावी माहौल तैयार करें ताकि अधिक से अधिक मतदाता चुनावी प्रक्रिया में शामिल होकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। चुनाव के दौरान मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए तैयार हैं। प्रकार के ऑब्जर्वर्स को हमने आज बुलाया था, जिसमें जनरल ऑब्जर्वर्स हैं, पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं। सबको कहा गया है 2-3 चीजें खास तौर से। एक तो फील्ड में उपलब्ध रहेंगे, हर कैंडिडेट के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ऑब्जर्वर्स को उपलब्ध रहना चाहिए। अपने न्यूज़पेपर में फ़ोन नंबर्स पब्लिश करने चाहिए और एक जगह पर 1 घंटा 2 घंटा निश्चित रूप से बैठे रहेंगे ताकि लोग उस समय आ सकें। जितनी भी इंतजाम है उसको फेयर और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कराएंगे। ये जो आरओज हैं, जो डीओज हैं, उनके ऊपर में इस बात पे ऑब्जर्व करते रहेंगे। जेएनके में लोगों में चुनाव में भाग लेने का भारी उत्साह है। ऐसे हमें वहाँ गए थे तब भी पता लगा था, ऐसी अब नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया उससे भी पता लगता है। हम और हमारे सारे ऑब्जर्वर इस बात को फैसिलिटेट करेंगे कि जो जिस जगह में फ्रीली वोट देना चाहते हैं वो वहां वोट दे। पिथौरागढ़ जिले के सतगढ़ गांव के समीप सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने किया घायल सेना के जवान का बचाव एवं उपचार। सतगढ़ गांव के समीप एक मोटरसाइकिल सवार सेना के जवान के नियंत्रण खो देने के परिणाम स्वरूप वो अनियंत्रित होकर बाइक समेत 30 से 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। घटना की गंभीरता को समझते हुए सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बाइक सवार की पहचान 33 वर्षीय सेना के जवान पंकज सिंह धामी, ग्राम भोटड़ी, मडमानले के रूप में हुई। उत्तर प्रदेश में संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ अब अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के सभी कार्मिकों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 अगस्त 2024 तक मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा। अगस्त का वेतन उन्हीं कार्मिकों को मिलेगा जिन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर दिया होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है। इसमें 18 अगस्त 2023 के शासनादेश के तहत राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल एवं अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 दिसंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए थे। अब कहा गया है कि आदेश का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तमिल अभिनेता विजय ने चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कचगम के झंडे का आधिकारिक रूप से अनावरण किया। विजय ने अपनी पार्टी पदाधिकारियों के सामने पार्टी का झंडा फहराया। झंडे के अनावरण को विजय की राजनीतिक यात्रा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हम तमिलनाडु के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें कि विजय ने इस साल फरवरी में टीवीके के गठन की घोषणा की थी।
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। उत्तर बंगाल फ्रंटियर के जलपाईगुड़ी सेक्टर के अंतर्गत बीओपी चांगराबांधा के सीमा प्रहरियों ने एक बांग्लादेशी नागरिक मसूद रहमान को तब गिरफ्तार किया जब वो बांग्लादेश से भारत की सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था। मसूद रहमान की तलाशी में एक मोबाइल फ़ोन मिला। बांग्लादेशी नागरिक को फ़ोन के साथ पुलिस स्टेशन मेखलीगंज को सौंप दिया गया है। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग इस साल 20 अक्टूबर को कश्मीर मैराथन 2024 का आयोजन करेगा। ये मैराथन 2 श्रेणी में आयोजित होगी। 42 किलोमीटर की फुल मैराथन होगी, वहीं 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन आयोजित की जाएगी। ये मैराथन कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थलों से होकर गुजरेगी। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर के मुताबिक इस मैराथन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य कश्मीर की खूबसूरती को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। कश्मीर मैराथन जो है ये 20 अक्टूबर 2024 को होने वाली है। इसका जो शुरुआत है, जो इसका जो फ्लैग ऑफ है वो पोलो व्यू से होगा, पोलो ग्राउंड से होगा। फिर ये जो हमारे जो सिटी के इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल प्लेसेस है, बीट घंटाघर, बीट ज़ीरो ब्रिज से होते हुए ये गुपकार से होते हुए चश्मेशाही से लेके फिर ऑन द बैंक्स ऑफ बुलवार्ड चलेगी, ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक बुलवार्ड से होते हुए चलेगी। जो 42 किलोमीटर की जिसको हम फुल मैराथन कहते हैं, ये इट विल कल्मिनेट एट यूनिवर्सिटी गेट, कश्मीर यूनिवर्सिटी के गेट पे। और हाफ मैराथन जो ये निशाद में IG CRPF ऑफिस के बाहर कल्मिनेट हो जाएगा। अक्टूबर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन्स इन कश्मीर। पूरा एक जो गोल्ड कलर में दिखता है कश्मीर, ऑटम फॉल होता है, तो आप उसमें आए और कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर का हेरिटेज, कल्चर, क्यूजीन्स, इनको यहाँ आके एंजॉय करें। इट्स मोर देन ए रेस, इट्स अबाउट शोकेसिंग द कश्मीर टू द वर्ल्ड एज एन एडवेंचर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन। दुनिया में तंबाकू का बहुत ज़्यादा सेवन होता है। ख़तरनाक बात यह है कि इसमें निकोटिन की मात्रा ज़्यादा होने से ये सेहत के लिए ख़तरनाक कहा जाता है। लेकिन अब इस मामले में एक अच्छी खबर आई है। दरअसल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कहा है कि हाल ही में प्रयोगशाला में निकोटिन के कम मात्रा वाला एक पौधा उगाया गया है। दावा किया गया है कि इस पौधे में निकोटिन की मात्रा 40 से 50% तक कम हो गई है। यानी तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों पर निकोटिन का नकारात्मक असर कम हो सकेगा। ये जानकारी कृषि मंत्रालय ने सोशल मीडिया X पर अपनी पोस्ट में दी है। किसानों की तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन की मात्रा को कम करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि कृषि वैज्ञानिकों ने तंबाकू के पत्तियों से निकोटीन की मात्रा को 50% कम करने में सफलता हासिल कर ली है। पिछले 1 साल से चलाए जा रहे 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम के बारे में बताया कि लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों ने कृषि क्षेत्र में कई तरह के नए प्रयोग किए हैं। किसानों की आय दुगना करने के मकसद से CSIR ने लेमन ग्रास की खेती, लेवेंडर की खेती और उन्हें नई तकनीक की खेती के लिए हजारों किसानों की सहायता की है और उन्हें प्रोत्साहित किया है। CSIR ने कहा है कि पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंबाकू के सेहत संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए सॉल्यूशन खोजने की बात कही थी, तभी से इस मामले पर काम शुरू हो गया था। इस परियोजना के तहत लैब में तंबाकू का जो पौधा उगाया गया है उसमें निकोटीन की मात्रा 50% तक कम करने में सफलता मिली है। कहा गया है कि तंबाकू के पौधे में जीनोम एडिटिंग के जरिए इसमें निकोटीन की मात्रा को कम किया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तंबाकू में मौजूद निकोटीन की लत नहीं लगेगी। इसका सेहत पर दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि लोगों की सेहत को लेकर ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। लेकिन इसके साथ ही साथ CSIR इस बात की भी कोशिश कर रहा है कि प्रयोगशाला में ही तंबाकू के पौधे में निकोटीन की मात्रा को 70% तक कम किया जा सके। इसके बाद जो लोग तंबाकू का सेवन करेंगे, ये तंबाकू उनके स्वास्थ्य को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल 8 मिलियन लोग तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों का शिकार होकर मौत का शिकार बन जाते हैं। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों की खोज धूम्रपान करने वालों की सेहत को निकोटीन से बचाने में काफी हद तक कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, DD न्यूज। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।